दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। अभी इसका जो करंटली प्राइस चल रहा है 58.85 चल रहा है इसका प्राइस। और मैंने आपको कब कहा था खरीदने के लिए 33.90, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पैसे दुगने हो चुके होते, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा हो चुके होते क्योंकि इसने 70 भी ऑलमोस्ट क्रॉस किया था। तो अगर हम देखें तो आपके पैसे दुगने हो चुके होते और बिल्कुल रिस्क फ्री था, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्क नहीं था। मैंने आपको इसकी वीडियो जो मैंने यहाँ पे कहा था इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे जो है अभी करंटली इसको बेच के निकलना चाहिए या क्या इसका फ्यूचर है, क्या मतलब यहाँ पे क्यों ये इसका प्राइस इतना गिर रहा था, वापस 70 से क्यों इतना 58 पहुंचा, और हम ये सारा इसमें वीडियो में कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, ठीक है। देखिए पहले अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 42 रैंक है इसकी 164, ठीक है, टोटल इंडिया में 164 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है सेक्टर में है उसमें, जिसमें कि ये 42nd रैंक पे। दिसंबर की बात करें तो ये 49th रैंक पे थी और अभी ये 42 रैंक पे है करंटली, ठीक है। देखिए अगर ये देखिए इस स्टॉक के बारे में हम बात करें तो ये स्टॉक जंप नहीं मारता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कभी चढ़ता भी है तो मैक्सिमम 2 रुपये चढ़ता है मैक्सिमम, ठीक है, ये जंप्स नहीं मारता बाकी स्टॉक्स की तरफ 5-5, 6-6 रुपये फिर एट ए टाइम एक ही साथ गिरता है, वो ये नहीं करता, ठीक है। ये चढ़ता भी उसी रेट से, अगर फॉर एग्जांपल कभी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती भी है तो उसी रेट से वापस गिरता भी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बाकी स्टॉक्स होते हैं वो कभी 5 रुपये कभी 7 रुपये चढ़ते हैं तो फिर उसके डबल तेज़ी से वापस नीचे आते हैं, लेकिन इस स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ अब ये रेजिस्टेंस लेवल बना रहा है 55 पे, इसने रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस बनाई है, तो ये ऑलमोस्ट अब 55 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसको बहुत ही ना के बराबर चांस है कि 55 के नीचे जाएगा, ठीक है। बात करें तो मेरे हिसाब से अभी अगर हम देखें तो फ्रेश बाइंग की अगर हम बात करें तो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से, और जिनके पोर्टफोलियो में ये है उनको बिल्कुल यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर में साबित हो सकता है। फ्यूचर बिलोंग टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या IT हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है। फ्यूचर इन्हीं 3 कंपनीज का है, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ही आपको मानना पड़ेगा, जिसमें कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी है। तो अगर हम देखें अभी बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है फार्मास्यूटिकल चीज़ों की, चाहे वो कोई भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल सिर की दर्द की गोली हो या ग्लव्स हो, सर्जिकल ग्लव्स या मास्क हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। इन शॉर्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कोविड की वजह से या कोविड के बाद जो होगा, मैक्सिमम 3 ही जो है स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक है IT यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और दूसरी है फार्मास्यूटिकल, और तीसरे रिन्यूएबल एनर्जी। यही 3 सेक्टर में जो कंपनीज है वो बहुत ही तेज़ी के साथ हमें ऊपर जाती हुआ हमें दिखेगी। देखिए अगर हम बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ आ रही है 433 करोड़ इनको जो है फंड रेज करना है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इसके रिलेटेड है, यानी कि एक्सटेंशन यहाँ पे होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हमें दिख रहा है। बात करें डेट की तो इस पर ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। नेट जो है बुक वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। प्लेज इनका कोई भी शेयर नहीं है, एक भी शेयर इनका जो है गिरवी नहीं है। देखिए अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो 3 साल से इन्होंने कभी किसी को लॉस नहीं दिया, एक को भी इन्होंने लॉस नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहते हैं अब बिल्कुल रिस्क फ्री स्टॉक में पैसे डालना तो ये उसमें से एक स्टॉक है। बाकी आपको अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। टारगेट आप मिनिमम लॉन्ग टर्म अगर आपको रखना है तो मिनिमम 100 रुपीज़ आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन द सेंस मतलब कुछ महीने और, ठीक है। तो ये मैं वो वाला लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा यहाँ पे इस स्टॉक के रिलेटेड, जैसे कि 5 साल 6 साल नहीं, कुछ महीने आपको रखना पड़ेगा। 100 रुपये से इसमें क्रॉस करता हुआ हमें दिखेगा। देखिए 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी भी आपको जैसे मैंने कहा 70 तक के ऑलमोस्ट चला गया था। देखिए 1 महीने की बात करें तो 20 रुपीज़ इसने ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट दिया था या रिटर्न दिया था। देखिए अगर हम 6 महीने की बात करें तो 3 गुना से भी ज़्यादा 3.5 गुना इसने आपके प्रॉफिट पैसे कर दिए थे। वहीं अगर हम आज दिन की बात करें तो 58 रुपीज़ ये लोवेस्ट चला गया था 58.20 और हाईएस्ट चला गया था आज दिन में 59.95। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक रेंज में 15.50 चला गया था लोवेस्ट और 72.05 ये हाईएस्ट चला गया था। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे धड़ाधड़ उठ रहा है, ठीक है। 36,57,799 यहाँ पे वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जब तक अभी मार्केट बंद होगा इसको और एड ऑन होगा, लेकिन
अभी फिलहाल के तौर पे 36,57,799 वो जो शेयर है वो ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें कि डिलीवरी 61% उठाया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3-3 4-4 रुपये प्रॉफिट यहाँ पे आपका हुआ होगा, आप यहाँ पे आप बेचने निकले होंगे। लेकिन अगर हम देखें 61% यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि कोई जोक नहीं है। देखिए अगर किसी स्टॉक में 25% भी डिलीवरी उठाई जाती है तो हम कहते हैं कि ये स्टॉक स्टेबल है, आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 61% है, यानी कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है बेचने का। मतलब ये सोचना भी पाप है यहाँ पे अगर आप ये करोगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये बेच दोगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है और फ्रेश बाइंग के लिए कैपिटल नहीं है आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने आपके पोर्टफोलियो में है वो आप ऐसे ही संभाल के रखिए, उनके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें 52 वीक हाई आया था 4 मई को और 52 वीक लो आया था पिछले साल 22 मई 15 रुपीज़ का, ठीक है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2647 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। और वहीं अगर हम देखिए अपनी 52 वीक लो से कितना दूर है, 281% ऑलमोस्ट अपनी 52 वीक लो से दूर है और खाली 18% अपनी 52 वीक हाई से दूर है। देखिए अगर आपने एक महीने पहले मोरपिन लैब्स में इन्वेस्ट किया होता तो 36% आपको रिटर्न मिल चुका होता। वहीं अगर आपने एक महीने पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 6% का रिटर्न मिल चुका, पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका होता। इन शॉर्ट अगर आपने 100 रुपये मोरपिन लैब्स में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपके पास 136 रुपये होते। वहीं अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट 100 रुपये किए होते तो अभी आपके पास 106 रुपये होते। देखिए प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल से इसने कभी किसी को लॉस नहीं दिया, भले ही रिटर्न थोड़ा सा कम दिया हो लेकिन लॉस भी कभी किसी को नहीं दिया। आप देख सकते खुद ही यहाँ पे 3 साल का जो प्राइस परफॉर्मेंस है इसकी, कभी इसने लॉस नहीं दिया। देखिए अगर हम यहाँ पे मनी कंट्रोल के हिसाब से देखें तो 90% कह रहे हैं बाय, 10% कह रहे हैं सेल और 0% कह रहे हैं होल्ड, यानी कि कुल मिला के 90% कह रहे हैं आपको बाय एंड होल्ड। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये होल्ड करना चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में ये है वो बिल्कुल होल्ड करके सेल के साथ मैं यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड सेल नहीं करूँगा ये वाले स्टॉक। देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के तौर पे आप 1-2 साल फिलहाल रख सकते हैं, 1-2 साल के बाद देखते हैं कि क्या होगा। इसको मैं कंटिन्यूसली इस पर वीडियो बनाऊंगा 2-2 3-3 महीने के बाद। लेकिन फिलहाल के तौर पे जब तक मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ना बनाऊं तब तक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, मैं वही रिकमेंड करूंगा। आपको यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भले ही कोई यूट्यूबर ये कहे वो कहे, लेकिन इसको अगर हम देखें ये फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, ठीक है। देखिए वहीं अगर हम देखें प्रमोटर्स के पास 35% यहाँ पे शेयर होल्डिंग है और वहीं अगर हम देखें पब्लिक के पास 62% शेयर होल्डिंग है। ये इसीलिए इतना ज़्यादा पब्लिक के पास है क्योंकि मैंने कहा कि ये अभी एक्सटेंशंस कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ एक्सटेंशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख के हमें घबराना नहीं है, ठीक है। एट द एंड में फिर से यही कहूँगा, अगर आपको फ्रेश बाइंग यहाँ पे करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो बिल्कुल नहीं बेचना है यहाँ पे, अगर चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो, ठीक है। अगर आपका कितना भी प्रॉफिट हो बिल्कुल नहीं बेचना है यहाँ पे, ये काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न देने मतलब आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।